हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत शानदार टॉपिक आज हम करने वाले हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम सुपरहिट। ये 50 एमसीक्यू है। ये वाला जो ऐसा टॉपिक है ना, पिछली बार 2017 में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और 2014 में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको वही सिलेक्टेड टॉपिक ही करना है। अगर आप सिलेक्टेड करोगे, स्मार्ट स्टडी करोगे तो ही सुपरवाइज़र आप बन पाओगे, क्योंकि भेड़ चाल तो हर जगह पर चल रही है। हर कुछ बहुत एडवांस प्रश्न नहीं पढ़िए, बेसिक जो कंसेप्ट है, बेसिक जो टॉपिक हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, जहां से सच में ही प्रश्न आना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में हुई थी, 1950 में हुई थी, 1954 में हुई थी या 1960 हुई थी? ये परिवार नियोजन कार्यक्रम क्यों आया था? जनसंख्या को नियंत्रित करने में। हम दो हमारे दो, इसका स्लोगन भी प्रसिद्ध था, हम दो हमारे दो। मतलब संयुक्त परिवार को, मतलब ज़्यादा बच्चों को मना करके, जिससे जनसंख्या पर प्रभाव पड़ रहा था। बहुत जनसंख्या बढ़ रही थी, दूसरे नंबर पर जनसंख्या आ रही है हमारे भारत की। तो इसी कारण से ये परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया। और भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने इस कार्यक्रम को लागू किया था। भारत ने कब इसको लागू किया है? 1952 में। भारत ने इस कार्यक्रम को 1952 में लागू किया और भारत पहला ऐसा देश है जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को 1952 में आरंभ किया। मतलब भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है, पहली बार ऐसा कोई कार्यक्रम आरंभ करने वाला जिससे जनसंख्या नियंत्रित होती है ना। और इसके अलावा जैसे ही ये 1952 में आया था, जब ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तब उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? उस समय पहली पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ये भी याद रखना, 1951 से 56 के बीच की जो पहली पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया है कि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ है। तो आपको याद रखना है, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो पहली पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसको व्यापक रूप किस योजना में दिया गया? परिवार नियोजन कार्यक्रम को व्यापक रूप किस पंचवर्षीय योजना में दिया? तो व्यापक जो रूप दिया था वो चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया। दोनों ही फैक्ट याद रखना, आरंभ किस में हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना में हुआ था, और इसको व्यापक रूप कब दिया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया था। ठीक है, आरंभ कब हुई थी? 1952 में हुई थी। कौन सा देश पहला है जिसने इस परिवार नियोजन कार्यक्रम को सबसे पहले आरंभ किया है? तो भारत एक पहला देश है जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को आरंभ किया है। अगला क्वेश्चन यही है जो अपन ने अभी पढ़ा है। भारत परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला कौन सा देश है? भारत परिवार नियोजन शुरू करने वाला पहला देश है। कब आरंभ किया उसने? 1952 में इसको आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन का एक अलग विभाग स्वास्थ्य मंत्रालय ने कब बनाया? देखो, 1952 में तो क्या हो गई थी? इसकी स्थापना हो गई थी। 1952 में क्या हो गई थी? इसकी स्थापना हो गई थी। स्थापना के बाद से इसमें कई परिवर्तन किए गए, कई कार्यात्मक परिवर्तन किए गए, कई नीतिगत परिवर्तन किए गए। जब इसका बढ़ता हुआ स्वरूप देखा तो 1966 में, कब? 1966 में क्या किया? स्वास्थ्य मंत्रालय ने परिवार नियोजन के लिए एक अलग विभाग बना दिया। कब बनाया? 1966 में। 66 याद रखना है। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में आया और इसके अंतर्गत एक अलग विभाग कब बना है? 1966 में एक अलग विभाग बना दिया। तो याद रखना, परिवार नियोजन के लिए एक अलग विभाग कब बनाया है? 1966 में। किसने बनाया? स्वास्थ्य मंत्रालय ने बनाया। स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी और 1976 में स्वास्थ्य परिवार निदेशालय बना था। स्वास्थ्य परिवार निदेशालय कब बना था? 1976 में बना था स्वास्थ्य परिवार निदेशालय। स्वास्थ्य के लिए करीब 80 योजनाएं हमारे ग्रुप में हो रही हैं, हमारे हम जीतेंगे बैच में। उस 70 से 80 प्लस योजना में स्वास्थ्य परिवार कब बना, स्वास्थ्य मंत्रालय कब बना, किसके अंतर्गत कौन सी योजना का आई, राज्य और केंद्र का उसमें हिस्सा कितना है, बजट का क्या है, उसमें क्या है, मतलब है। केवल डेट नहीं पूछी जाती हैं सुपरवाइजर के एग्जाम में, आपको उसके अंतर्गत भी चीज़ें पता होना चाहिए और डीपली पूछी जाती हैं योजनाएं। हाँ, पेपर अगर अपन पिछली बार का देखें सुपरवाइजर का तो बहुत डीपली पूछा गया है, हर चीज़ बहुत डीपली पूछी जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
ठीक है। तो परिवार नियोजन का एक अलग विभाग कब बना था? परिवार नियोजन का एक अलग विभाग 1966 में बना था। किसने बनाया? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने बनाया। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री कौन है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। स्वास्थ्य कल्याण मंत्री, मैंने बहुत सारी वीडियो में ये बताया है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है वर्तमान में? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है? सारे लोग कमेंट कीजिएगा, जिनको भी मेरे वीडियोस आते हैं पसंद, सारे लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत एक अलग विभाग कब बना? 1966 में बना। आप लोग मुझे इसके आंसर देंगे कि वर्तमान में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है। मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य सर्वेक्षण में इस बार 6 पुरस्कार मिले हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये फैक्ट मुझे याद आया तो इसको याद रख लेना। मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य सर्वेक्षण में 6 पुरस्कार मिले हैं अभी 2023 में। अगला है, जनता पार्टी की सरकार ने नई जनसंख्या नीति परिवार नियोजन के अंतर्गत कब बनाई थी? तो क्या हुआ कि आपको पता ही है कि 1977-78 के दशक में जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी सत्ता चली गई थी और एक नई पार्टी बन गई थी, जनता पार्टी सरकार आ गई थी। मोरारजी देसाई की सरकार जो आ गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में, तो उन्होंने क्या किया, इस परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत एक जनसंख्या नीति बनाई। उन्होंने सोचा कि इस जनसंख्या नीति के अंतर्गत हम कुछ योजनाएं बनाएंगे, परिवार नियोजन कार्यक्रम बनाएंगे जिससे परिवार नियोजन को रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये जनसंख्या नीति किसने कब आई थी और जनता पार्टी की सरकार ने इसको कब बनाया था? 1977 में बनाया था। कब बनाया था? 1977 में। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने नई जनसंख्या नीति परिवार नियोजन के अंतर्गत बनाई। किसने बनाई? जनता सरकार ने बनाई थी। ठीक है, इसके अलावा ये तो परिवार नियोजन के अंतर्गत है। आपसे पूछे सच में ही जनसंख्या नीति कब आई थी? जनसंख्या नीति कब आई थी? तो 2000 में जनसंख्या नीति आई थी। 2000 में जनसंख्या नीति आई थी। ठीक है, और जनता पार्टी की सरकार ने परिवार नियोजन के अंतर्गत ये कब बनाई? जनसंख्या नीति कब बनाई? 1977 में बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिशन परिवार विकास की शुरुआत कब की? मिशन परिवार विकास की शुरुआत की थी, किसने की थी? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। तो ये मिशन परिवार विकास की शुरुआत कब की थी? परिवार नियोजन कार्यक्रम चल ही रहा है, उसके विस्तार हो ही रहा है, लेकिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को लगा कि इसके लिए इसको और विकास देने की ज़रूरत है, तो उन्होंने क्या किया? 2017 में मिशन परिवार विकास की शुरुआत की। किसमें? मिशन परिवार विकास की शुरुआत की। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो जनसंख्या है, परिवार नियोजन है, ये किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती सूची का विषय। 3 प्रकार की सूची होती हैं, एक होती है राज्य, एक होती है केंद्र और तीसरी होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों ही नियम बना सकते हैं। तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिशन परिवार विकास की शुरुआत कब की थी? 2017 में की थी, याद रखिएगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के जो सतत विकास लक्ष्य हैं, उसका लक्ष्य जो 3 है, उसमें भी 2030 तक यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। लक्ष्य 3 में आपसे ये भी पूछ सकते हैं, परिवार जो नियोजन है वो सतत विकास का कौन सा लक्ष्य आता है? तो सतत विकास लक्ष्य का जो 3 है वो स्वास्थ्य के लिए आता है, और सतत विकास लक्ष्य का जो 3 का 3.7 वाला पॉइंट है वो क्या बताता है? प्रजनन स्वास्थ्य के लिए बताता है, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के बारे में बताता है। तो याद रखिएगा, सतत विकास लक्ष्य कब तक निर्धारित किए गए हैं? तो सतत विकास लक्ष्य जो किए गए हैं 2030 तक के लिए निर्धारित किए गए हैं। सतत विकास लक्ष्य की संख्या कितनी है? टोटल सतत विकास लक्ष्यों की संख्या 17 है। ठीक है, टोटल सतत विकास लक्ष्य 17 है। तो तीसरा जो लक्ष्य है वो क्या होता है? तीसरा जो लक्ष्य होता है वो होता है स्वास्थ्य। पहला होता है गरीबी, दूसरा होता है भूख, तीसरा होता है स्वास्थ्य। ठीक है, शिक्षा का भी पूछ सकते हैं, तो 5वां होता है शिक्षा। चौथा होता है शिक्षा। चौथा क्या होता है? शिक्षा होता है। और 5वां जो होता है लिंग असमानता होती है। ये मैं सारे जितने भी लक्ष्य हैं इनको लेकर आऊँगी, ये पूरे ही जितने भी सतत विकास लक्ष्य हैं, तो उससे क्या होगा, आपके पूरे जिस लक्ष्य में जो जो दिया होगा वो याद हो जाएगा। ये जितने भी सतत विकास लक्ष्य जो आए हैं
है ना, 2015 से आए हैं और 2030 तक इनका लक्ष्य रखा गया है। 17 लक्ष्य हैं टोटल, ये भी अपन को करना है। इसमें जो मेन लक्ष्य है जैसे कि महिला हुआ, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, गरीबी हुआ, इनको मेन फोकस करना है। बाकी जो पानी वानी की कमी है इनके बारे में नहीं करना है ना। तो उस जो मेन होंगे ना वो मैं आपको एक वीडियो लाके सेपरेट करा दूंगी। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिशन परिवार विकास की शुरुआत कब की थी? 2017 में की थी। मिशन परिवार की विकास भारत में आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए और प्रजनन दर में धीमी वृद्धि करने के लिए ये मिशन परिवार विकास की शुरुआत की गई थी। ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में आई थी। आपसे पूछ सकते हैं कि जनसंख्या नीति कब आई थी? तो राष्ट्रीय जो जनसंख्या नीति आई थी 2000 में आई थी। और नीतिगत जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से लागू करने के लिए 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी आया था। और जहां राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जब 2005 में आया तो वहां पे इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई। मतलब वहां पे सर्वोच्च जो प्राथमिकता दी गई थी वो इसी को ही दी गई थी, परिवार नियोजन को। जो स्वास्थ्य, आपसे पूछ सकते हैं कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ये राष्ट्रीय जो ग्रामीण स्वास्थ्य कार्य मिशन है, एनआरएचएम है, एनआरएचएम जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी, इसमें सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया गया? तो सबसे ज़्यादा महत्व इसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम को ही दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? अभी मैंने बताया पहली पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना में इसको केवल 0.1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। केवल 0.1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जबकि 11 पंचवर्षीय योजना में लगभग इसको 6 करोड़ प्राप्त हुए थे। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 7 से 8 करोड़ प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। कब दिया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया था, 61 से 66 में जो थी, वहाँ पर उस परिवार नियोजन कार्यक्रम को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। आया कब था ये? पहली पंचवर्षीय योजना में आया था, लेकिन इसको महत्व कब दिया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। अगला है, परिवार नियोजन जो दिवस मनाया जाता है वो हर कितनी तारीख को मनाया जाता है? जो परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है वो कितनी तारीख को मनाया जाता है? हर कितनी तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है? तो 21 तारीख को। कितने को? 21। हर 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है। हर महीने इसलिए से कि कुछ होते हैं वो कुछ महीना डिसाइड होता है, लेकिन यहाँ पे हर महीने की ही मनाई जाती है। जैसे कि पोषण जो माह होता है, पोषण माह कब होता है? पोषण माह सितंबर होता है। पोषण माह कब होता है? सितंबर होता है। स्तनपान माह कौन सा होता है? अगस्त होता है। स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक बनाया जाता है। तो स्तनपान सप्ताह कब होता है? अगस्त में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग, लेकिन ये परिवार नियोजन जो दिवस है वो हर मतलब हमेशा ही मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जब परिवार नियोजन कार्यक्रम आया था तो इसको आने का जो काम था वो मंत्री जी ने, अपने प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने अपनी इच्छा से लाए गए थे। ठीक है, और छठवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए लक्ष्य, छठवीं पंचवर्षीय योजना जो आई थी 1980 से 85 में, 1980 से 85 में छठवीं पंचवर्षीय योजना आई थी। उसमें ये लक्ष्य रखा गया कि शुद्ध जो प्रजनन दर है वो कम से कम हो। शुद्ध प्रजनन दर जो है वो कम से कम हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है, व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो कब आरंभ हुआ था, ये आपको बताना है। थोड़ा सा आप खुद भी सोचो कि व्यापक परिवार नियोजन 1952 में है, तो 1952 में तो व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम होगा नहीं। व्यापक परिवार और इसके अलावा ये भी याद रखना एक चीज़, 1970 में इंदिरा गांधी ने नसबंदी कार्यक्रम लागू किया था। 1970 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था? नसबंदी कार्यक्रम लागू किया था। ठीक है, और 1997 में परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कर दिया था। व्यापक 1977 में इसका जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है उसका नाम बदल के क्या कर दिया था? 1997 में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं जो व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम आया था, व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आया था?
तो ये आया था 1972 में। कब आया था व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम? 1972 में। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में आया। उसके अलावा 1966 में इसके लिए एक अलग विभाग बना दिया गया। 1972 में इसका नाम व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम कर दिया गया और 1997 में इसका नाम प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कर दिया गया। सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही फैक्ट आपको याद रखना है। व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आया? 1972 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम आया। अगला है परिवार नियोजन कार्यक्रम पर लंदन शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2012 में। परिवार नियोजन पर लंदन शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2012 में परिवार नियोजन पर लंदन शिखर सम्मेलन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। निःशुल्क है पूरा, एक बार जाके जरूर देख लेना। इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने मुझे अभी तक व्हाट्सअप पर फॉलो नहीं किया है तो व्हाट्सअप पर भी अपना नंबर सेव करा दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप अभी भी जो 28 दिन है ना जो लास्ट के, वो सबसे ज़्यादा निर्णायक हैं। अगर आप अभी भी अपना मन बना लेना कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है और आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है तो भी आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो, बशर्ते आपको केवल स्मार्ट स्टडी करना है। आपको मेन फोकस जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, उन्हीं को ही फोकस करना है। बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं करना है, नहीं आते हैं। एडवांस उनके आते हैं जो टॉपिक बहुत एडवांस होते हैं, तो उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि ये मैं परिवार नियोजन कार्यक्रम इसलिए लेके आई हूँ, जैसे मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम जो है वो भी आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। इसके अलावा अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो आप हमारा हम जीतेंगे बैच ले लीजिए। वहाँ पर आपको खुद से नहीं पढ़ना है, वहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे मेन चीज़, हम ट्रिक द्वारा टॉपिक करा रहे हैं। कोई भी टॉपिक होता है हम ट्रिक द्वारा याद कराते हैं। जैसे ये परिवार नियोजन कार्यक्रम है, हम हमारे ग्रुप में ट्रिक द्वारा याद करवा चुके हैं और हमारे जो स्टूडेंट हैं वो सारे लोग उस ट्रिक को याद करके ये क्वेश्चन याद कर चुके हैं, है ना। तो ट्रिक द्वारा होता है तो लंबे समय तक याद भी रहता है। जो स्वास्थ्य की योजनाएं हैं उसमें ये प्रोग्राम आ जाएगा। इसके अलावा हम एक और फरवरी से स्टार्ट किया है कार्यक्रम, जिसमें हम आपको ई बुक प्रोवाइड कराएंगे। ये केवल बैच में ही प्रोवाइड कराई जाएगी। इस प्रकार से ई बुक रहेंगी, जैसे कि इसमें 2000 अधिनियम के MCQ वाली एक ई बुक रहेगी, एक कम से कम 3000 योजनाओं के MCQ की ई बुक रहेगी, एक गर्भवती की ई बुक रहेगी जिसमें करीब 500 प्लस MCQ रहेंगे। साथ में आपको हमारे टेलीग्राम पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। हमारी जो पूरी तैयारी है हमारे जो पैकेज की, वो सारी ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर होती है। व्हाट्सएप पर आप पूरे टाइम प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होगे। तो हमारे यहाँ पे आपको 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलते हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है। एक टेलीग्राम पर टेस्ट होते हैं और एक टेलीग्राम पर सारे वीडियोज़ मिलते हैं, सारे PDF मिलते हैं, सारी ट्रिक्स मिलती हैं। और ट्रिक द्वारा है ना कठिन से कठिन टॉपिक याद हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, कल मैंने हमारे यहाँ ग्रुप में करवाया था, यूनानी संस्थान कहाँ पर है, यूनानी रोग संस्थान कहाँ पर है। तो यूनानी रोग, आप यूनानी रोग के बारे में जानते होंगे आयुष पद्धति में। यूनानी रोग संस्थान कहाँ पर है? बेंगलोर में है। तो इसको कैसे याद रखोगी? यूनानी से याद रखो नानी और बंगलोर से याद रखो बंगला। तो नानी का बंगला, नानी मुझे विरासत में बंगला छोड़ गई है, तो आपको ये कभी नहीं भूलोगे कि आप यूनानी संस्थान बेंगलोर में है। ऐसे ही हम सारी योजनाओं की डेट याद करवाते हैं, ऐसे ही हम सारी योजनाओं की डेट याद करवा रहे हैं। जैसे कि दस्तक अभियान है, 2016 में आरंभ हुआ है, तो हमने इसको ऐसे करवाया है कि दस्तक पर 16 श्रृंगार करके जाओ। दस्तक पर कैसे जाओ? 16 श्रृंगार करके जाओ। तो इस प्रकार से आपको सारे फैक्ट याद हो जाते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ICMR का पूरा डाटा आपको ट्रिक द्वारा हो जाएगा, योजना की पूरी डेट हो जाएंगी। इसके अलावा अधिनियम की धाराएं हो जाएंगी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सारी ट्रिक आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा सारे टॉपिक की आपको वहाँ पर MCQ मिलेंगे। कैसा टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा? देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार का टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा। ये पूरा टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, ये हम जीतेंगे बैच वाला टेलीग्राम बैच है। इस प्रकार के 2 टेलीग्राम आपको मिलेंगे, एक टेस्ट का मिलेगा और एक PDF वीडियो का मिलेगा। आप देख सकते हैं ये योजनाओं का है, योजना स्वास्थ्य योजनाओं का भाग 6 है, इसमें ट्रिक वीडियो बनाई गई है। ऐसे ही सारी वीडियो मिलेंगी आपको, ठीक है। रोग संस्थान की भी वीडियो, ये राष्ट्रीय रोग संस्थान है, राष्ट्रीय रोग संस्थान की ट्रिक वीडियो है, राष्ट्रीय रोग संस्थान
और जो दिवस होते हैं उनकी ट्रिक वीडियो है। ये देखो दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, तो इसकी ट्रिक बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप जाएंगे और माई फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे तो माई फाइल में आप देख सकते हैं आपको सारी ही फाइल्स मिल जाएंगी। करीब यहाँ पे 355 फाइल डली हुई हैं। ये सारी फाइल आपको मिल जाएंगी। इसमें सारे अधिनियम है, सारी योजना है, सारा कुछ यहाँ पे कवर है। इसके अलावा ICMR हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे रोग हो, हर रोग बहुत अच्छे से किया है, चाहे टीकाकरण हो, चाहे कुपोषण हो, सारा आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि आप किसी एप्लीकेशन पर जाते हैं और एप्लीकेशन पर आपको बहुत इजीली कोई भी टॉपिक आपको चाहिए होता है, आप सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही आप हमारे टेलीग्राम पर जाके जो आपको टॉपिक करना हो सर्च कर सकते हैं। सारे की हम टेलीग्राम की लिंक भी सारे की ट्रिक भी हम उपलब्ध कराते हैं। और सबसे मेन चीज़ अभी हमारा जो फोकस है टॉपिक वाइज MCQ पर है। जितना आप MCQ लगाओगे ना, एक टॉपिक के ढेरों सारे MCQ आपको मिलते हैं, हजारों हजारों की संख्या में आपको MCQ मिलेंगे। अधिनियम की लगभग 2000 MCQ की बुकलेट मिलेगी, योजनाओं की करीब 2000 वस्तुनिष्ठ की बुकलेट मिलेगी, पोषण एवं स्वास्थ्य की मिलेगी, सारा आपको मिलेगा। तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको मुझे व्हाट्सअप करके बोलना है कि मैम हमें आपका हम जीतेंगे बैच लेना है। जैसे ही आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे मैं आपको एक पेमेंट नंबर दूंगी, पेमेंट करके आपको मुझे स्क्रीनशॉट देना है। देन हम आपको हमारे 2 टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर लेंगे। हमारे ग्रुप में रोज टेस्ट भी होता है। एक 799 के पैकेज में आपको टेस्ट भी मिल रहा है, आपको ट्रिक भी मिल रही है, आपको MCQ प्रैक्टिस भी मिल रहा है, आपको थ्योरी भी मिल रहा है। ये सारी चीज़ आपको एक जगह पे मिल रही है और प्रैक्टिस भी हो रही है। सारी चीज़ें आपको मिल रही है और बहुत ईजी। और अगर आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ते बनता है तो आप उसकी कॉपी निकाल कर, प्रिंट निकाल कर आप हार्ड कॉपी से खुद भी कॉपी कर सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मैंने 500 MCQ डाल रखे हैं, आप वो कर लीजिए। वो वहाँ से आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। परिवार नियोजन पर लंदन शिखर कार्यक्रम कब हुआ था? 2012 में हुआ था। अगला है परिवार कल्याण कार्यक्रम और बाल जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व के अंतर्गत परिवार कल्याण कार्यक्रम को कब शामिल किया गया? किसमें बोल रहे हैं कि परिवार कल्याण कार्यक्रम और बाल जीवन रक्षा। परिवार पहले जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था वो ऐसे ही स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चलता था, लेकिन इसको 1977 में बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर लिया। कब किया गया है? 1977 में। 1977 में इसको बाल जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर लिया। कब किया? 1977 में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप से फिर से कब से नामित किया? मतलब राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को किसके रूप में किया? राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में। परिवार नियोजन कार्यक्रम को परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में कब नामित किया? 1977 में। इसके अलावा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इसका नाम कब कर दिया? प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इसका नाम कब कर दिया? 1997 में। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 में किया और परिवार नियोजन कार्यक्रम को परिवार कल्याण कार्यक्रम कब कर दिया? 1977 में कर दिया। दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा। नसबंदी कार्यक्रम इंदिरा गांधी ने कब लागू किया? 1977 में लागू किया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें नसबंदी की जाती है। क्या की जाती है? महिला और पुरुष की नसबंदी की जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा जो दवाइयाँ होती हैं, सहेली हुई, IUCD हुई, अंतर हुई, छाया, इस प्रकार के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं गर्भ निरोधन के लिए और टीकाकरण भी प्रदान किए जाता है। इसका उद्देश्य है प्रजनन क्षमता को कम करना, विवाह को बढ़ावा देना, मतलब देर से विवाह को बढ़ावा देना। देर से जल्दी विवाह हो जाते हैं तो बच्चे ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, तो देर से विवाह को बढ़ावा देना, महिला के स्वास्थ्य को सुधार करना और शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य है। अगला है परिवार कल्याण कार्यक्रम और बाल जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार कल्याण कार्यक्रम को कब शामिल किया गया? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम उसको परिवार कल्याण कार्यक्रम कब नाम दिया? 1977 में नाम दिया। 1977 में इसको मातृ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल किया। अब ये पूछ रहे हैं परिवार कल्याण कार्यक्रम और बाल जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व के अंतर्गत परिवार कल्याण कार्यक्रम को कब शामिल किया? तो ये 1977 में ही किया है। कब किया है? 1977 में ही किया है परिवार कल्याण कार्यक्रम को सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत। 97 नहीं है, ये 77 ही है। 97 में तो उसका नाम चेंज कर दिया था।
अगला है परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत किस पंचवर्षीय योजना में 2 बच्चों के बीच अंतराल विधि के प्रयोग पर बल दिया गया, जिसमें 2 बच्चों के बीच अंतराल विधि प्रयोग पर बल दिया गया। ये 7वीं योजना में दिया गया। 7वीं योजना कब से कब तक आई थी? 1985 से 90 तक 7वीं योजना आई थी। 7वीं योजना में नीली क्रांति भी आई है, जो मत्स्य क्रांति कहलाती है, मछली क्रांति कहते हैं, नीली क्रांति भी आई है। 7वीं योजना में आई है, 1985 से 90 थी, ठीक है। और इसमें अंतराल विधि का प्रयोग अंतराल विधि मतलब 2 बच्चों के बीच इतना गैप रखा जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना के रिगार्डिंग भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इसलिए बहुत अच्छे से याद रखना। पंचवर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत अंतराल विधि के प्रयोग पर कब बल दिया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया। अगला है निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना कब आई थी? निरामय जितनी भी मोस्टली स्वास्थ्य बीमा, अगर आंसर नहीं लगे ना तो 2008 लगाया ना, 2008 में ही इसके लिए मतलब मेन जितनी बीमा योजना आई, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई, वो भी 2008 में ही आई है। ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। और किसके अंतर्गत आती है? ये दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत आती है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के तहत आती है। दिव्यांग जन विभाग गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। दिव्यांग जन विभाग गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, याद रखना, ठीक है। निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो किन बीमारियों से लड़ने में मदद करती है? निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना तो वो सेरेब्रल पाल्सी हुआ, ऑटिज्म हुआ, कैंसर हुआ, मानसिक मंदता हुई, इन सारी बीमारियों से लड़ने के लिए ये जो बीमा कवर करती है। देखो कैंसर के लिए नहीं मिलता है, सेरेब्रल पाल्सी हुई जो तंत्रिकाओं संबंधित बीमारी हैं, सेरेब्रल पाल्सी हुई, ऑटिज्म हुआ, ठीक है, मानसिक मंदता हुई, उन ऐसे रोगों के लिए ये निरामय स्वास्थ्य बीमा आई, मतलब जो मानसिकता से संबंधित होते हैं उनके लिए ये निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना आई थी। कब आई थी? 2008 में ये आई थी, तो ये याद रखिएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम के सारे ही फैक्ट याद रखिएगा। 1952 में आरंभ किया, 1966 में अलग विभाग बन गया, 1977 में इसको राष्ट्रीय परिवार पहले 1952 में इसको क्या बोला जाता था? परिवार नियोजन कार्यक्रम बोला जाता था, और 1977 में इसको राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम बोला जाने लगा। 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम और 1977 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम बोला जाने लगा। भारत विश्व का पहला देश है जिसने इसको सरकारी स्तर पर इस प्रकार से लागू किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो आई थी 1983 और 2000, उसमें बोला गया है कि 2000 तक जो नेट प्रजनन दर है उसको 1 के रूप में प्राप्त करना, जिसको अब तक नहीं प्राप्त करवाए हैं। वर्तमान में प्रजनन दर 2 है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या बोला गया है? अंतराल विधि का प्रयोग पर बल दिया गया है। ये भी फैक्ट याद रखना। इस योजना के बाद से गर्भ निरोधक जो दवाइयाँ हैं ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो ये सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना किसके अंतर्गत आती है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, इन दोनों के अंतर्गत आती है। महिला बाल विकास के अंतर्गत नहीं आती, तो ए और बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत किन बीमारियों से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवरेज नहीं मिलता है? सेरेब्रल पाल्सी मिलता है, ऑटिज्म मिलता है, मानसिक मंदता मिलता है, कैंसर में इसका लाभ नहीं मिलता है। अगला है, देखिए फ्रेंड, इस प्रकार से ई बुक आपको दी जाएंगी, जैसे कि ये ई बुक आपको अभी आप ज्वाइन करोगे ना तो तुरंत मिल जाएगी आपको। ये आपको फरवरी 1st वीक में मिलेगी। ग्रंथि और हार्मोन भी आपको अभी इसी वीक में मिल जाएगी। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। आप इसकी कॉपी करा के, ये जो मैंने सिलेक्टेड MCQ बनाए हैं ना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस इन्हीं की ही प्रैक्टिस करना है। इनकी ट्रिक्स भी मिल जाएंगी, इनके MCQ भी मिल जाएंगे, तो आप इसको ले सकते हैं। ये हमारा हम जीतेंगे बैच है। यहाँ पर आपको डेली टेस्ट, अब भी टेस्ट हुआ है हमारे ग्रुप में, रात को 10 बजे टेस्ट हुआ है। रोज़ टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, टारगेट दिया जाता है, उसके बाद टेस्ट होता है। इसके अलावा ट्रिक्स मिलेंगी, वीडियो मिलेंगे, प्रैक्टिस MCQ मिलेगा, ये सारी चीज़ आपको इसमें दी जाएगी। तो जो भी हमारा ये बैच लेना चाहते हैं आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से अधिनियम की MCQ मिलेगी। ये हमारे प्रैक्टिस बैच में ही आपको मिलेगी, जो हमारा हम जीतेंगे बैच है। निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कितने लाख रुपए तक का बीमा प्रदान किया जाता है? 1 लाख रुपए तक का। जबकि जो प्रधानमंत्री एक आयुष मिशन स्वास्थ्य बीमा योजना है, वहाँ वो सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवरेज है। 70 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों को है, वो 5 लाख तक का। अगर कोई व्यक्ति 70 साल से ज़्यादा का हो गया है, उसको कोई रोग है,
तो उसको 5 लाख तक का स्वास्थ्य मिलता है फ्री में। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के तहत कब हुई है? 2013 में हुई है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? 2013 में हुई है। आज मैंने सुबह एक वीडियो कराया था नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें मैंने नवजात शिशुओं की जितनी भी योजनाएं हैं सारी कवर की हैं, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा एक ICMR 2024 का भी वीडियो लेके आऊँगी, वो भी देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज रात को एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का लेके आऊँगी, वो देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको फैक्ट याद नहीं होते हैं तो ट्रिक के लिए आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। अगला है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र बच्चों की उम्र कितनी है? किस उम्र तक के बच्चे पात्र हैं? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 2013 में। और इसके लिए किस उम्र तक के बच्चे पात्र हैं? 0 से 18 तक के बच्चे, 0 से जो 18 वर्ष तक के बच्चे हैं वो इस कार्यक्रम में पात्र हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला है किस कार्यक्रम का उद्देश्य जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की बच्चों में होने वाली बीमारियों और विकलांगता का प्रबंधन करना है? बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य है। किसका है? बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम से, परिवार नियोजन कार्यक्रम से अभी हाल ही में 2022 में थाईलैंड के पटाया में एक परिवार नियोजन कार्यक्रम हुआ था जिसमें हमारे भारत को एक्सीलेंट पुरस्कार मिला है। हमारे भारत को क्या मिला है? एक्सीलेंट पुरस्कार मिला है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा सारे फैक्ट मैंने बता दिए हैं। 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। 1952 में शुरुआत हुई है इसकी। 1966 में इसके लिए अलग विभाग बन गया। 1952 में इसकी शुरुआत हुई है। 1966 में इसके लिए क्या हो गया? अलग विभाग बन गया। 1977 में इसको राष्ट्रीय स्तर पर नाम दे दिया। 1977 में इसको क्या कर दिया? राष्ट्रीय स्तर पर नाम दे दिया गया, ठीक है। इसके अलावा 2005 में इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शामिल कर लिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कब शामिल किया? 2005 में किया। और इसका नाम बदलकर प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम कब रख दिया गया? 1997 में रख दिया। इसका नाम बदल के प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम कब रख दिया गया? 1997 में रख दिया गया। सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसको सतत विकास लक्ष्य SDG 3 के अंतर्गत भी शामिल किया गया है, याद रखने। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारा आज का वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।